हाय ट्रेडर्स, मेरा एसेट की तरफ से हाल ही में एक न्यू फंड ऑफर लॉन्च हुआ है। ये माफ कीजिए, ये 24 फरवरी को ऑलरेडी आ चुका था। मैंने उसकी रील भी अपलोड की थी। अब मैं फुल वीडियो बता रहा हूँ इसके बारे में। देखिए, ईटीएफ का जो पूरा नाम है न्यू फंड ऑफर। जिस तरीके से आईपीओ होता है उस तरीके से एनएफओ होता है, न्यू फंड ऑफर। ओके, तो ये मेरा एसेट की तरफ से एक ईटीएफ है। ईटीएफ कौन सा है? मेरा एसेट का BSE 200 इक्वल वेट ETF और फंड ऑफ फंड। ओके, इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या क्या डिटेल्स है, क्या इसमें आपको अप्लाई करना चाहिए, किस तरीके से इसके रिटर्न रहेंगे, किस तरीके से इसकी परफॉर्मेंस रहेगी और क्या ये आपका पैसा बना सकता है। लेकिन कोई भी बाय या सेल करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। अपने एडवाइजर से एक बार जरूर पूछिएगा, पूरी जानकारी लीजिए। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। चलो सीधा जाते हैं। फंड ये 24 को खुला था, मैंने बताया भी था। 5 मार्च को क्लोज होगा, वापस से 11 मार्च को ओपन होगा और ये लिस्ट होगा मेरे हिसाब से 15 से 16 तारीख के आसपास में। ETF लिस्ट होना मतलब एक्सचेंज पे आना, डीमेट अकाउंट में आना। एक तो ये ओपन एंडेड स्कीम है, इसको आप बाय सेल कर सकते हैं। उस तरीके से नहीं है कि एक ही बार आप ले सकते हैं। तो अगर आप इसको NFO में पैसा डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, अदरवाइज वेट कर लीजिए। ये जब आएगा तब आप इसको खरीद लीजिएगा आपके डीमेट अकाउंट से। अगर दो इनके फंड मैनेजर हैं विशाल सिंह है और एकता जी है। फंड के बारे में बात करें तो ये BSE 200 इक्वल वेट इंडेक्स के सिमिलर प्रोपोर्शन में स्टॉक्स को वेटेज देते हैं और उस तरीके से ये इनका बेंचमार्क इंडेक्स है। बेंचमार्क इंडेक्स कौन सा है? BSE 200। ओके, वो भी इक्वल वेट वाला। और इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव की बात करें तो उसी तरीके के रिटर्न जनरेट करना चाहते हैं जिस तरीके से BSE 200 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स जनरेट करेगा। हाँ, सब्जेक्ट टू ट्रैकिंग एरर। और वो भी है कि कोई गारंटी नहीं, कोई एश्योरिटी नहीं है कि उतना ही रिटर्न मिलेगा। ये सारे ETF में होती है। ये तो सेबी की नॉर्म्स है। और इक्विटी मार्केट में जब भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर कोई श्योरिटी और गारंटी नहीं होती। फंड की बात करें तो फिर से आप देख लें, ETF का जो स्कीम का नाम है मेरा एसेट 200 इक्वल वेट ETF ओपन एंडेड स्कीम है। आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। ये रेप्लिकेट करता है BSE 200 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स के परफॉर्मेंस को। ओके, ये दो फंड मैनेजर है। 10 मार्च 2025 को अलॉटमेंट होगी जिन्होंने अभी किया होगा। तो अभी भी आपके पास लगभग टाइम ही नहीं है, अब तो 10 को अलॉटमेंट हो जाएगी और शनिवार रविवार को छुट्टी रहेगी। बेंचमार्क इंडेक्स BSE 200 इक्वल वेट टोटल रिटर्न इंडेक्स। देखो, जब भी ऐसा आएगा ना कि निफ्टी 200 या 500 या 750 या टोटल मार्केट रिटर्न, जहां भी निफ्टी शब्द आ जाए समझ लीजिए कि वो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के किसी बेंचमार्क का इंडेक्स है, ETF है। ये जो भी वो प्रोडक्ट है वो NSE का है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का। वैसे ही जब BSE आ जाए सामने और उसके आगे फिर कुछ भी लिखा हो, आप ये मानकर चलिए कि चाहे वो किसी भी व्यक्ति का हो, चाहे वो मेरा एसेट का हो, चाहे बंधन बैंक का हो, किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, वो प्रोडक्ट बेस्ड है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का कोई इंडेक्स है या कोई एसेट है या उस तरीके का कोई उनकी स्कीम है। स्कीम नहीं बोल सकते, उनका ही कोई प्रोडक्ट है जो ये लोग कोई भी दूसरी कंपनी या फिर एक्सचेंज ही लेके आ रहा है। तो ये एक डिफरेंस करने का तरीका है कि आप इन दो NSE में डायरेक्टली NSE नहीं लिखते, वो निफ्टी लिखते हैं और BSE वाले, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज वाले अपने इंडेक्स के सामने लिखते हैं BSE, या स्टॉक के सामने भी BSE निफ्टी, BSE सेंसेक्स, BSE बैंकेक्स, ये इनके इंडेक्स के नाम है। वैसे ही निफ्टी 50, निफ्टी 100, निफ्टी 150 मिड कैप, ये उनके प्रोडक्ट है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज वालों की। चलिए, मिनिमम आप 5,000 रुपये से कर सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट। अभी जैसे ही खुलेगा, मेरे हिसाब से 15-16 को एग्जैक्टली खुल सकता है, एक्सचेंज पे आ जाएगा, आप ट्रेड कर सकते हैं। तो वहाँ पर तो फिर आप कितना भी लगा सकते हैं। अब यूनिट प्राइस नहीं पता किस तरीके की यूनिट प्राइस आएगी, क्योंकि जो एंजल वन का टोटल मार्केट रिटर्न इंडेक्स मैंने बताया था आपको 750 स्टॉक्स का, वो 10 रुपये यूनिट पर आया। तो आप उसमें 10 रुपये से भी पैसा लगा सकते हैं। तो उसकी बात भी हम कभी करेंगे। मार्केट मेकर में मेरा एसेट है और एक कंपनी है और 8 लाख यूनिट्स है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा डिफरेंस है और आपके लिए समझने के लिए चीज़ें भी है, बहुत अच्छी चीज़ें। इक्वल वेट स्ट्रेटेजी प्रोवाइड बैलेंस्ड एक्सपोजर टू ऑल पोर्टफोलियो कंपनीज। मतलब जितनी भी कंपनीज होती है, 200 कंपनीज हैं इस इंडेक्स में, सबका सेम वेटेज रहेगा, चाहे मार्केट कैपिटल कितनी भी हो, चाहे उसकी मार्केट प्रेजेंस कितनी भी हो, चाहे कुछ भी हो। देखो, ये BSE 200 इंडेक्स में HDFC बैंक 8.4% है, उसका वेटेज बोल लीजिए। ICICI का 5.8% है, रिलायंस का 5.6 है, इन्फोसिस का 4.4 है, भारती का 2.9 है। लेकिन जब इक्वल वेट इंडेक्स की बात आती है तो सारे स्टॉक्स का वेट सेम है, 0.55 मल्टीप्लाई बाय 200 कितना आएगा? 100%। अगर मान लीजिए 100 कंपनी होती तो 1.0% हर का वेटेज, अगर 50 कंपनी होती तो 2.0%। इस तरीके से इक्वल वेट इंडेक्स होते हैं। देखिए, इंडेक्स में भी बहुत सारे इंडेक्स होते हैं, फ्री फ्लोट मार्केट बेस्ड होते हैं, वेटेज बेस्ड होते हैं, इक्वल वेट होता है, जिस कंपनी की ज़्यादा मार्केट कैपिटल होता है उसका ज़्यादा वेट होता है। इस तरीके से बहुत इंडेक्स होते हैं, कभी हम इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये टॉप 10 कंपनीज है और ये टॉप बॉटम की कंपनीज है, टॉप 10 बॉटम 10, ठीक है। ओके, यहाँ पर ये परफॉर्मेंस दिखाई गई है। ये जो केसरिया वाली लाइन दिख रही है BSE 200 इंडेक्स की है। ये जो ब्लू वाली लाइन है, ये वाली डॉटेड लाइन, ये BSE 200 इक्वल वेट इंडेक्स की है। और ये जो
ब्लू वाली लाइन है, लाइट ब्लू स्काई ब्लू, ये निफ्टी 50 की है। तो यहाँ पर कंपैरिजन दिखा है इन्होंने, सेम तरीके के रिटर्न है, कुछ बहुत ज़्यादा है नहीं, तो बस फिर भी आप देखें ओवर द पीरियड किस तरीके के मूवमेंट है। तो ये था टोटल मीरा एसेट का BSE 200 इक्वल वेट इंडेक्स का ETF का प्रॉपर रिव्यू। अब आप देख सकते हैं, अब जिस तरीके से इसकी लिस्टिंग होगी, आप चाहें तो SIP भी कर पाएंगे, उसमें वन टाइम भी पैसा डाल सकते हैं या फिर सिंगल यूनिट भी बाय कर सकते हैं, ये फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिएगा। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताइए। इसके बाद में एंजल वन के टोटल मार्केट रिटर्न इंडेक्स के ऊपर बनाने वाला वीडियो, तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि वो वीडियो आपको मिल जाए और आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने के लिए सही नॉलेज मिल पाए।